अरे वाह, लगता है भैया भाभी ने नहीं काम वाली रख ली है। चलो ये तो अच्छा किया। सुनो, माँ, माँ ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी? घर में झाड़ू पोछा कर रही है, क्या है ये सब? कुछ नहीं बेटा, अपने घर का काम कर रही हूँ। पर अरे गुनगुन, तू कब आई? भैया, माँ की ये हालत देखकर तो लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। ये कैसे कपड़े प्रेस किए आपने मेरे? गुनगुन, तू? भैया, कोई जवाब क्यों नहीं है आपके पास? माँ पोछा क्यों लगा रही है घर में? क्या हाल कर रखा है आपने? हाल? क्या हाल बनाया है तुम्हारी माँ का? ठीक तो है हाल उनका? ठीक है, इस उम्र में वो घर पे झाड़ू पोछा लगा रही है और आप कह रही है वो ठीक है? अपने घर में झाड़ू पोछा कर रही है ना, किसी और के घर में तो नहीं कर रही ना? भैया, आप भाभी को कुछ बोलते क्यों नहीं है? अच्छा, अब समझ में आया कि कपड़े भी इस्त्री करने आपने माँ को ही दिए होंगे, है ना? और भाई की अब नौकरी जा चुकी है और वो घर बैठे हैं और आपकी कमाई खा रहे हैं, इसलिए वो आपको कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, खा रहा है वो मेरी कमाई, क्योंकि हस्बैंड है वो मेरा। और तुम्हारी माँ, वो क्या कर रही है? ये बोला था बस उसको ढंग से प्रेस करने के लिए, वो भी नहीं ढंग से हुआ। एक नंबर की कामचोर है तुम्हारी माँ। भाभी, जुबान संभाल के बात कीजिए, मेरी माँ है ये। माँ है ना, तो भी इस घर से निकल और अपनी माँ को भी ले जा। अरे बस थोड़ा सा काम करने के लिए क्या बोल दिया, दोनों माँ बेटी को आग ही लग गई है जैसे। एक काम, माँ की ये हालत देखकर लगता तो नहीं है कि आप उनसे सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम करवाती होंगी। और जितना तुम्हारी माँ खा लेती है ना, उतने में ना घर में एक नौकरानी आ जाती है। तो मैंने भी सोचा जो पैसे नौकरानी को देने हैं वो तुम्हारी माँ से काम करके तुम्हारी माँ पे पैसे लगा दूंगी। भाभी, अपने पैसे ना आप अपने पास ही रखिए। और आप शायद भूल रही हैं, आप जिस घर में खड़ी हैं ना, वो घर मेरी माँ का है। और भैया, वो भी माँ के ही बेटे हैं, आपका कुछ नहीं है यहाँ पर। कब तक जिंदा रह लेगी तुम्हारी ये माँ? जिस दिन मर गई ना, उस दिन ये घर भी मेरा और तुम्हारा भाई भी मेरा। किस पत्थर की बनी है भाभी आप? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोले जा रही हैं? मुझे सब पता है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही। ये तुम तो मुझे बिल्कुल मत बताओ। मुझे क्या लगता है ना, शायद आपके माँ बाप चल बसे। गुनगुन, क्यों? अभी तक जिंदा है क्या बुड्ढा बुड्ढी? बकवास बंद करो। सुमेश, तुम अपनी बहन को समझा लो। मेरी माँ के बारे में अगर इसने एक लफ्ज भी और बोला ना, तो जुबान खींच लूंगी मैं इसकी। अच्छा, मैं आपके माँ बाप के बारे में एक शब्द भी ना बोलूं और आप यहाँ पर मेरी माँ से नौकरानी की तरह काम करवा रही हैं, तो मुझे आपके साथ कैसा सलूक करना चाहिए फिर? तुम्हारी जैसी बहुओं के कारण ना हर बहू को किसी ना किसी घर में नौकरानी के जैसे ट्रीट किया जाता है। पता है क्यों? जब माँ बाप बेटे की शादी करते हैं ना और घर में बहू को लेकर आते हैं, तो अपनी बेटी को तो बेटी समझते हैं, लेकिन किसी और की बेटी को बेटी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके मन में डर होता है कि कहीं उनके घर में आने वाली बहू उन्हें ही उनके घर में नौकर ना बनाकर रख दे, जैसा हाल तुमने मेरी माँ का किया हुआ है। और भाभी, भैया तो तुम्हारा भी है, तो भाभी भी होगी। और तो और कई दिनों से आप अपने मायके भी नहीं गई हैं। देख लीजिएगा, कहीं आप अपने घर जाएं और आपको भी अपने माँ बाप के हाथ में झाड़ू पोछा नजर आए। मेरी भाभी की ना इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि मेरी माँ को एक गिलास भी उठाने के लिए बोल दे। तो भाभी, आपकी भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप मेरी माँ से घर के काम करवा सको। उन्होंने आज तक ये सब काम नहीं किए थे, पर जब अपने ही अपनों का ख्याल ना रखे ना, तो फिर गैरों को अपना बनना पड़ता है। क्योंकि बोल देते हैं ना लड़कियों को तो कि लड़कियां पराया धन होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियां ही अपने माँ बाप को ज्यादा संभालती हैं। आजकल की बहुओं और बेटों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। माँ, आपको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चल रही हैं। माँ, देख क्या रही हैं? सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है इस घर में अब आपके लिए। चलिए चलिए, सोचिए मत। चलिए माँ। और भैया, अभी तो मैं माँ को इस घर से लेकर जा रही हूँ, पर भूलना मत, ये घर ना मेरी माँ के नाम है। जल्दी आपके पास लीगल पेपर्स आ जाएंगे, फिर देखती हूँ इस घर में किसकी चलती है। चलिए माँ।
जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है ना, तो एक्सपेक्ट करती है कि उसके सास ससुर उसे अपनी बेटी की तरह रखें। तो एक बहू को भी जब वो शादी करके अपने ससुराल जाती है, अपने सास और ससुर को अपने माँ बाप ही समझना चाहिए, सास ससुर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो में दिया हुआ मैसेज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।